नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज इस वीडियो में सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए, जो कि आज 12 सितंबर सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के सरकार से केंद्र सरकार पर चढ़ाई करने की ऐलान करने वाली है। लेकिन सभी आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर और आशा वैक्सीन कुरियर वाले, जो कि सभी लोगों को अपील और एक साथ उन्होंने केंद्र सरकार से लड़ाई करने के आग्रह पर लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे आशा कार्यकर्ता ऐसे हैं कि वो लोग अभी इससे देह छुटकारा ले रहे हैं और उन्होंने हड़ताल को लेकर के उत्साहित हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस कारण से एक सहमत होकर के केंद्र सरकार की तरफ से जाने का निर्णय ले रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जिस प्रकार से सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हड़ताल को लेकर के जागरूकता हुई है और केंद्र सरकार की मांगों को पूरा करवाने के लिए उन्होंने एकजुट लिया है। आखिरकार सभी आशा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से भरमा फुसला करके उन लोगों से कार्य करवाया जाता है और मानदेय में सिर्फ 2500 रुपया देने का ऐलान किया गया है। लेकिन सभी आशा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के आवाज उठा रहे हैं कि 2500 भीख नहीं, 25,000 मानदेय चाहिए। तो आखिरकार केंद्र सरकार उन लोगों को 25,000 मानदेय देंगे कि नहीं देंगे, चर्चा इसी पर आकर रुकी हुई है। सभी आशा कार्यकर्ताओं से मैं बोलना चाहता हूं, जो आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हड़ताल को लेकर के आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी आशा कार्यकर्ता हड़ताल के बाद केंद्र सरकार से मांगों को रख रहे हैं, तो उन आशा कार्यकर्ताओं से मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को मांग 28,000 रुपये प्रति माह होने की संभावना है। अगर आप लोग एकजुट होकर के इस सरकार से मांग को रखते हैं तो बहुत सारे आशा कार्यकर्ता जो कि सरकार से मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी आशा कार्यकर्ता समर्थक कर रहे हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जिस तरह से पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को हड़ताल को बंद करवा करके उनको मानदेय में सिर्फ 9% बढ़ोतरी की गई और प्रोत्साहन राशि को बदल करके मानदेय में घोषित किया गया है, लेकिन इस पर सभी आशा कार्यकर्ता अभी सहमत नहीं है और उसमें असहमत की अपील नजर आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सभी आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए सभी आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर एकजुट होने की संभावना लग रही है। लेकिन जिस दौरान सभी आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर हड़ताल को लेकर के चल रहे थे, 31 दिन बाद उन लोगों को मांगों को पूरा किया गया, जिसमें से 9% बढ़ोतरी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, सभी आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि के लिए काम करती थी, अब उन लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी की गई और सभी आशा अभी तक मानदेय की हकदार हो चुकी है। लेकिन बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के सरकार से मानदेय को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं और सभी आशा कार्यकर्ताओं ने भी सभी एकजुट होकर के वैक्सीन कुरियर हड़ताल को, जो कि 10 सितंबर को भूख हड़ताल पर लगने वाले थे, उनको समर्थक के लिए सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के उन लोगों को समर्थक कर रहे हैं कि सरकार से कम प्रतिदिन उन्हें 500 रुपया देने का निर्णय लिया जाए। राज्य सरकार से आशा कार्यकर्ताओं के लिए 2500 रुपया और केंद्र सरकार से अभी तक आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन सभी आशा कार्यकर्ताओं ने बोल रही है कि जिस तरह से सरकार हमारे बातों को लेकर के अभी उत्साहित नहीं है, हम आगे चल करके हम हड़ताल फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी आशा कार्यकर्ताओं से मिलकर और उन सभी आशा कार्यकर्ता बता रहे हैं कि हमने अभी तक हड़ताल जारी रखा है, हड़ताल को स्थगित किया है, उसको बंद नहीं किया गया है। लेकिन जो आशा कार्यकर्ता, जो कि शशि यादव आशा कार्यकर्ताओं को लीडर उप गुट के जो सदस्य थी, उन्होंने सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट लेकर के चल रही थी और सरकार से 1820,000 रुपए मांग को लेकर के आगे बढ़ रही थी।
लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो आवाज़ उठाया गया था, उस आवाज़ को लेकर के आज सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमारे बिहार राज्य सरकार से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लड़ाई कर रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि हमें 2800 रुपया भीख नहीं 28,000 मानदेय चाहिए। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों बोल रहा है और सरकार को उनको मांगों को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, सवाल इस पर आकर रुकी हुई है। लेकिन सभी आशा कार्यकर्ताओं को कहना है कि राज्य से जो हमें मिला अब केंद्र से चाहिए। तो सभी आशा कार्यकर्ता आखिरकार केंद्र सरकार से कितना मांग को रखेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से सभी आशा कार्यकर्ता बता रही है कि केरला में सभी आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपया दिया जाता था, फिर उन्होंने हड़ताल के दौरान सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के बिहार में वो केरला के आशा कार्यकर्ताओं को जो मांग दिया जा रहा, हक दिया जा रहा, वही मांग को लेकर के उत्साहित है। लेकिन सभी आशा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाले जो कि है वर्मा जी, उन्होंने कौशलेंद्र वर्मा, उन्होंने सभी आशा कार्यकर्ताओं से बोला है कि आप लोग को मांगों को 28,000 कम से कम सरकार को करना चाहिए। आखिरकार सरकार को आशा कार्यकर्ताओं के लिए 28,000 रुपया मानदेय देने के लिए राजी होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल आप लोगों कमेंट में जरूर बताइएगा। जो कि सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के भारत सरकार और राज्य सरकार और हमारे उच्च न्यायालय में उन्होंने दर्ज किया था कि हम जिस तरह से हड़ताल को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, वो 3 माह का हड़ताल हम लोग किए थे, लेकिन शशि यादव ने उन हड़ताल को लेकर के 32 दिन में ही उसे समाप्त करवाई। लेकिन हम लोग हड़ताल को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हड़ताल को स्थगित बंद कर रहे हैं। हम इसे फिर से कभी भी चालू कर सकते हैं। लेकिन जिस दौरान सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हड़ताल को देखते हुए, हड़ताल को महंगाई को देखते हुए उन्होंने हड़ताल को स्थगित किया और स्थगित कर करके सरकार को कुछ वक्त दिया गया है ताकि उन लोगों को मांगों को पूरा कर सके। जिस तरह से बिहार में थाली हड़ताल, मोमबत्ती हड़ताल, मेहंदी हड़ताल लेकर के अनेकों प्रकार के वीडियो आप लोग देखे होंगे, मेरे चैनल पर है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जो कि सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हड़ताल को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जिस दौरान सभी आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल को लेकर के उत्साहित थी, उसी प्रकार से अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि राज्य सरकार से जो मिला है वो आशा कार्यकर्ताओं का नारा है कि हमें 2500 रुपया भीख नहीं 25,000 मानदेय चाहिए। तो आखिरकार राज्य सरकार से उन लोगों को जो बढ़ोतरी मिली है, आखिर उन्होंने केंद्र सरकार से उन लोगों को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इस पर सवाल आकर रुकी हुई है। लेकिन सभी आशा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के बताया है कि जिस तरह से हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, हम आगे चल करके सरकार को झुकने को मजबूर करा देंगे। आखिरकार राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं के सामने झुकी, फिर केंद्र सरकार की बारी है। तो आखिरकार केंद्र सरकार आशा कार्यकर्ताओं को मांगों को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, आखिर इस पर सवाल आकर रुका हुआ है। जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल को जारी रखने के लिए जो 3 माह का दिन निकाला था, उसमें से सिर्फ 22 दिनों पे ही हड़ताल को समाप्त किया गया और हड़ताल को बंद किया गया। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं इस पर असहमत होकर के हड़ताल को जारी करने का निर्णय लिया जा रहा है। आशा फैसिलिटेटर का कहना है कि जिस तरह से आशा कार्यकर्ता हड़ताल के दौरान अपने पैसों को मांगों को लेकर के सरकार से रख रही है, उनको हड़ताल का भी पैसा देने का निर्णय लिया जाए। लेकिन इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि हड़ताल के दौरान जो आशा कार्यकर्ताओं को परेशानियों का सामना पड़ रहा है, आखिरकार उसका पैसा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सरकार अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के हड़ताल को रखा, उसी लेकिन सभी आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर और आशा वैक्सीन कुरियर वाले, जो कि सभी लोगों को अपील और एक साथ उन्होंने केंद्र सरकार से लड़ाई करने के आग्रह पर लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे आशा कार्यकर्ता ऐसे हैं कि वो लोग अभी इससे देह छुटकारा ले रहे हैं और उन्होंने हड़ताल को लेकर के उत्साहित हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस कारण से एक सहमत होकर के केंद्र सरकार की तरफ से जाने का निर्णय ले रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जिस प्रकार से सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हड़ताल को लेकर के जागरूकता हुई है और केंद्र सरकार की मांगों को पूरा करवाने के लिए उन्होंने एकजुट लिया है। आखिरकार सभी आशा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से भरमा फुसला करके उन लोगों से कार्य करवाया जाता है और मानदेय में सिर्फ 2500 रुपया देने का ऐलान किया गया है, लेकिन सभी आशा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के आवाज उठा रहे हैं कि 2500 भीख नहीं, 25,000 मानदेय चाहिए। तो आखिरकार केंद्र सरकार उन लोगों को 25,000 मानदेय देंगे कि नहीं देंगे, चर्चा इसी पर आकर रुकी हुई है। सभी आशा कार्यकर्ताओं से मैं बोलना चाहता हूं, जो आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हड़ताल को लेकर के आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी आशा कार्यकर्ता हड़ताल के बाद केंद्र सरकार से मांगों को रख रहे हैं, तो उन आशा कार्यकर्ताओं से मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को मांग 28,000 रुपये प्रति माह होने की संभावना है अगर आप लोग एकजुट होकर के इस सरकार से मांग को रखते हैं। तो बहुत सारे आशा कार्यकर्ता जो कि सरकार से मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे आशा कार्यकर्ता समर्थक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जिस तरह से पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को हड़ताल को बंद करवा करके उनको मानदेय में सिर्फ 9% बढ़ोतरी की गई और प्रोत्साहन राशि को बदल करके मानदेय में घोषित किया गया है, लेकिन इस पर सभी आशा कार्यकर्ता अभी सहमत नहीं है और उसमें असहमत की अपील नजर आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सभी आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए सभी आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर एकजुट होने की संभावना लग रही है। लेकिन जिस दौरान सभी आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर हड़ताल को लेकर के चल रहे थे, 31 दिन बाद उन लोगों को मांगों को पूरा किया गया, जिसमें से 9% बढ़ोतरी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, सभी आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि के लिए काम करती थी, अब उन लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी की गई और सभी आशा अभी तक मानदेय की हकदार हो चुकी है। लेकिन बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के सरकार से मानदेय को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं और सभी आशा कार्यकर्ताओं ने भी सभी एकजुट होकर के वैक्सीन कुरियर हड़ताल को, जो कि 10 सितंबर को भूख हड़ताल पर लगने वाले थे, उनको समर्थक के लिए सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के उन लोगों को समर्थक कर रहे हैं कि सरकार से कम प्रतिदिन उन्हें 500 रुपया देने का निर्णय लिया जाए। राज्य सरकार से आशा कार्यकर्ताओं के लिए 2500 रुपया और केंद्र सरकार से अभी तक आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन सभी आशा कार्यकर्ताओं ने बोल रही है कि जिस तरह से सरकार हमारे बातों को लेकर के अभी उत्साहित नहीं है, हम आगे चल करके हम हड़ताल फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी आशा कार्यकर्ताओं से मिलकर और उन सभी आशा कार्यकर्ता बता रहे हैं कि हमने अभी तक हड़ताल जारी रखा है, हड़ताल को स्थगित किया है, उसको बंद नहीं किया गया है। लेकिन जो आशा कार्यकर्ता जो कि शशि यादव आशा कार्यकर्ताओं को लीडर उप बूथ के जो सदस्य थी, उन्होंने सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट लेकर के चल रही थी और सरकार से 1820,000 प्रकार पूरे बिहार के वैक्सीन कुरियर वालों ने ही आशा कार्यकर्ताओं को और आशा फैसिलिटेटर को एकजुट कर करके अपने हड़ताल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।